बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। मेहंदी महाराज से मैंने झड़वाया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, पेट में दर्द हो रहा था, सीने में मैं आ नहीं सकती। आज पर महाराज जी ने मुझे झाड़ा दिया तो मुझे आराम हो गया, इसलिए इस बात की मैं जयकारा लगा रही हूँ। मैं दरबार में उपस्थित हो गई हूँ, इसलिए बाबा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा महाराज मैं जो भी अर्जी लगाती हूँ सब पूरी हो रही है मेरी, और मैं बालाजी का जयकारा बोलना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे, ध्यान रखें। सभी लोग जोर से। बालाजी महाराज मैंने बहुत सारी अर्जियां लगाई थी और बालाजी महाराज ने मेरी बहुत मतलब करीबन अर्जियां पूरी करी हैं, और आते आते एक बहुत बड़ा काम करवा दिया है, उसके मैं जयकारे लगा रही हूँ, सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज में छोटी बड़ी कोई भी अर्जी लगा देती हूँ, बाबा मेरे सारे काम पूरा करता है, इसलिए मैं बालाजी महाराज की जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज मैंने वो बच्चा गिरा था तो मैं बहुत जोर से डर गई थी, मैं बाबा से विनती करी, बढ़िया मतलब आई उसकी रिपोर्ट, और मैं अभी भी उसको यही चाह रही हूँ आराम मिल जाए बाबा, उसी बात के जयकारे लगा रही हूँ मैं, और भी मेरे रह गए हों उनकी भी क्षमा चाहती हूँ बाबा, सामने जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने एक मानसिक अर्जी लगाई थी, बाबा ने उस कार्य को बहुत अच्छी तरह किया, मैं उसी के जयकारे बोलूंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय महाराज। बाबा कलेश्वरे हमारी बुआ को नाती बहुत बीमार था ना, उसकी बहुत हालत खराब थी, मानो डॉक्टर ने मना कर दी थी, तो मैंने घर पे आकर अर्जी लगाई महाराज, तो बाकी एक मानो 5-10 दिन में छुट्टी है गई उसकी मानो बच्चा की, बढ़िया मानो अच्छा हुआ है। फिर मेरी 3 अर्जी मैंने लगाई महाराज, फिर भी लड़की की डिलीवरी थी ना, तो बाकी मानो 7.5 महीने का है गई वहाँ डिलीवरी, तो मैडम ने मना कर दी कि बच्चा के लिए तो सही है, जच्चा खतरा है बहुत, तो मैडम को मैंने सुन के तो मैंने हाथ तुरंत मैं अर्जी लगाई महाराज, 3 बोतल खून मांगा था, तो मैंने 2 बोतल खून दिया, तो 2 बोतल में महाराज जी ने ऐसी कृपा करी कि डिलीवरी अच्छे निपटेगी महाराज। और फिर लड़की होते हुए ना तो 5 में रख गई, उनने कही कि लड़की मानो बच नहीं सकती है, तो मैंने महाराज फिर अर्जी लगाई महाराज की, मैंने बाबा मोड़ी सही रहे जैसे अच्छे जन्म जाएगी थी, तो हम तुम पे अर्जी लगा के जयकार तीनों के बोल के आए, तो तीनों काम सही है, बिल्कुल महाराज जी को बात संकट नहीं पड़े। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे
घर पे हमने 2 बड़ी अर्जियाँ लगाई थी जो मेरी पूरी हुई, और बाबा मेरे सभी काम बिना अर्जी के भी करते हैं, इसलिए मैं अपने जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशकार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज, मैंने एक मानसिक प्रार्थना की थी, तो वो मेरी प्रार्थना पूरी हुई है। मैं चाह रही थी कि मेरा कोटक में असिस्टेंट मैनेजर पर हो जाए, और मेरा हो गया है बाबा महाराज। तो इस बात के जयकारे लगा रही हूँ बाबा महाराज, और मैं सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ, इसको स्वीकारिएगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशकार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा, मैंने एक छोटी डॉगी थी जो मैंने 10 दिन की पाली थी, लेकिन वो 4 साल की हो गई थी, तो वो बहुत बीमार हो गई थी, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, कह दिया था ये बचेगी नहीं, इसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा मैंने बड़ी अर्जी लगाई, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। फिर ऑपरेशन के लिए भी लगाई, तो उसका सफल ऑपरेशन हो गया, और वो बिल्कुल स्वस्थ है, और अब सब ठीक है। हाँ, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशकार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। कोटि कोटि नमन प्रभु सीताराम जी के चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा सरकार के चरणों में, कोटि कोटि नमन मैम जी महाराज के चरणों में। बाबा सरकार, मामी की तबीयत खराब थी, तो मैंने अर्जी लगाई थी, तो उनको तुरंत आराम मिल गया, अब वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उस बात की जयकारे लगाऊंगी। और बाबा सरकार के चरणों में जो मेरी अर्जी लगी हुई है, उनके कुछ संकेत मिल रहे हैं बाबा सरकार, उनके भी जयकारे बोलूंगी बाबा सरकार। और बाबा सरकार कुछ अर्जियों पे अभी काम नहीं हुआ है, बाबा सरकार उन पर कृपा करो प्रभु, जल्दी से जल्दी। मैं सामूहिक जयकारे लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेशकार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। 30 लाख और 7 लाख एक ले गया, 7 लाख और 30 लाख एक जगह ले गो, और ये वही और 1 लाख की बिचवा को दूसरी है कि मैं वहाँ को बेटा हूँ, काशी को बेटा हूँ, मैं तो बिगड़ पड़ी, मैंने अंगूठा लगा दे, बोलकर मानो खा कर रहे हैं, लेकर डरी बने हैं, बोलकर मानो और वो 10-10 रुपये क्यों नहीं दे, और 1 करोड़ की मेरे मोड़ा ने बेच लाई, और 1 करोड़ की मोड़ा ने बेच लाई। 3 मकान है बड़े मोड़ा पे 3 मकान है, और मेरे मामा ने अंगूठा लगवाला, काट का मामा अके सत्य नाच रहियो, मेरे है प्लॉट 16 लाख की बिच रही है, तो 1 लाख मामा ले रहा है और 15 लाख मोड़ा कर रहा है, फिर 30 लाख का प्लॉट बिचो, 15 लाख मामा ले रहा है। अर्जी के मेरे पाँव अच्छो है राय, तो मेरा पाँव अच्छो है वाला एक तरिया वाले जहाँ पे रख लो मार ऐसा बलोए को आज जी राकेट में फिटो महाराज की जय, श्री सरदार सरकार की जय, श्री मेहरान बाबा की जय, श्री मेहरान सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। आगे बुला रहा हूँ, जगह बोलना जैसे कि यानी से आगे मत बोलो। श्री राम, जय बाबा की। बाबा मैंने स्वास्थ्य की अर्जी लगाई थी, अभी थोड़ा आराम है, आराम मिलता ही नहीं बाबा। अगर अगले मंगलवार को आने की कोशिश करेंगे, आधे दूर आने के बाद मुझे ऐसी घबराहट हो गई और जी दौड़ाने लगा, और मतलब
गैस सी बनती तो गले में डकारे डकारे आ रहे थे, डाले उससे वापस गई। आज मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे आज तो जाने दो, तबीयत सही करो मेरी। तो जो भी घर पे छोटी मोटी अर्जियाँ लगाती हूँ वो पूरी करते बाबा, इसीलिए मैं सामूहिक जयकारा बोलती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मंत्री महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की, जय वालेकुम। बाबा महाराज मेरा थोड़ा ये स्वास्थ्य सही नहीं था, मैं गिर गई थी, तो बाबा महाराज मेरा कुछ हड्डी वड्डी ना टूटी हुए। मैं तो बाबा से अर्जी लगाती थी छोटी घर में, फिर वो चटकाने वाले बाबा आए तो उन्होंने देखा, बोले उतरा तो नहीं है, वो चोट हो गई अंदर बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण सेटिंग सूजन आ गई थी। बाबा महाराज उसके जयकारा लगाऊंगी। बाबा महाराज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी और भी सही नहीं था, तो मैं उससे प्रार्थना करती बाबा महाराज वो भी जयकारा। बाबा आपके जो चरणों में अर्जी लगी हमारी बड़ी छोटी बाबा महाराज, उन पे दृष्टि कृपा करो बाबा, जल्दी से जल्दी मौका दो, उनका भी जय जयकार बोलूँ बाबा महाराज। मैं सब बात का जयकारा लगाया बाबा, श्वास में आपका नाम मिल गया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मेरे घर पे है ना अर्जी लगाई थी मानसिक, मेरे डैडी का मोबाइल ना मिल नहीं रहा था, तो वो मोबाइल मिल गया है मुझे। इस बार बाबा की सामने मैं जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। कल मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं गिर गिर के पड़ रही थी, हाथ पैरों में मोद रहे थे, फिर मैंने छोटी अर्जी लगाई तो मैं सही हो गई बिल्कुल जी। उसी की जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मेरे लड़के के ना पेट में दर्द था बहुत, और दवाई से ही फायदा नहीं मिल रहा था, दवाई से ही फायदा नहीं मिल रहा था और कुछ खा नहीं रहा था, तो मैंने अर्जी लगा के गई थी, तो उसके जयकारे बोली। ठीक हो गया पेट का दर्द? हाँ सही हो गया। हाँ तो ऐसा बताया करो ना पेट का दर्द। नहीं सही हो गया पेट का दर्द, और खाने भी लगा वो, पहले कुछ ही नहीं खा रहा था वो। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ बाबा महाराज मेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी करते हैं, इसलिए भूल चूक से मेरे जो भी जयकारे रह रहे हो मैं सबके सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा की, जय श्री राम। बाबा महाराज मेरे पेट में दर्द हुआ बाबा महाराज, मैं अर्जी लगाई छोटी बाबा महाराज, बहुत बीमार हो गई थी बाबा, थोड़ा सा आराम मिला बाबा, फिर घर में सोबर हो गई बाबा, तो इसीलिए आने पाए बाबा, लेट हो गए 2-3 बार से। बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मैं MP सागर से आई हूँ। मेरे पिछले साल मेरे बेटे का इंटरव्यू तो हो गया था, लेकिन जॉब के कॉल लेटर नहीं आ रहा था। कहाँ से आई हो? सागर MP से। सागर से। हाँ, तो मैं घर पे गई, मैंने अर्जी लगा के गई, जैसे 1 घंटे में उसका
कॉल लेटर आ गया और इस साल उसकी प्रमोशन भी हो गया बाबा दूसरी बार। उसके लिए जयकारे लगा रहे हैं हम। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बोलिए जयकारा बोलिए। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं चश्मा बनवा के लाई थी, तो चश्मा वाले डॉक्टर साहब ने कही कि तुम्हें 1 महीना लगा के रखना पड़ेगा, तुम्हारे सिर का दर्द बंद हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो महाराज जी ने बाद में बताया चांद देखना, चश्मा जिसका लगा वो हट जाएगा। तो मैंने देखा तो कुछ ही देर तक था, पर चश्मा जरूरत ही नहीं पड़ी लगाने की, सिलाई करती है तो जरूरत ही नहीं पड़ी, बढ़िया दिख रहा है। दीदी दतिया गई थी भागवत सुनने के लिए, महापुराण की भागवत थी, तो बढ़िया गई, बढ़िया लौट आई। लाखों आदमियों में से मैंने की इसी चीज की मैंने जयकारे बोले थे, अर्जी लगाई थी, जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। मेरा मोह इतना है ना, जी होटल पे कागजी फलक बहुत जाना, और मैंने महाराज जी से कही महाराज जी मेरा तो मुँह बहुत जाना हो रहा है, मैं क्या करूँ, दवाई ले ली तो मेरे को आराम नहीं मिल रहा, अब तुम जा रहे हो। महाराज जी ने कही बेटा तू लगातार 5-6 दिन रोज जलवा। तो मैंने जलवाया तो मेरे पूरे ओठ जैसे कागजी लीले लीले फलके थे, आराम मिल गया है और मेरे को बहुत आराम है। कान्ना से दवाई ले रही हूँ, पर महाराज जी ने जा रहा है तो बहुत आराम है। मैं इसी बात की जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। चाहती हूँ मेरी छोटी बेटी का जॉब एक न्यूयॉर्क की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है और 18 लाख का पैकेज है और 5 राउंड तक उसका इंटरव्यू हुआ। हम लोग बड़े चिंतित थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और इसके पापा ने बालाजी महाराज की अर्जी लगाई। 3 दिन बाद उन लोगों का मेल आया कि यू आर सिलेक्ट। तो इसके लिए मैं बड़ी गर्मजोशी से बालाजी महाराज का जयकारा लगाना चाहती हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज मेरे सारे परिवार के काम आप ही बनाते हो, इसके लिए मैं आपका सही दिल से सच्चे एक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और महेंद्र जी महाराज का हम सब पे है और मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं घर से निकल नहीं पाती इनके बहन के जॉब की वजह से, और मेरा मन बहुत होता है आने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि ये जब रिटायर हो जाएंगे तो मैं आऊँ। जय बाबा। लगाना चाहता हूँ तथा जो भी छोटे मोटे जो भी अर्जी लगाता हूँ घर पे, उन सब का भी जो लाभ मिलता है और पूर्ण हो जाती है, उनका भी मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बड़े सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने ना मंगलवार को विशाल की तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए अर्जी लगाई थी। तो बाबा महाराज ने बोला 7 लाख मिलेगा। फिर उसी दिन मतलब मंगलवार वाले दिन ही महाराज जी से उससे वीडियो कॉल पर उसको झड़वा दिया, तो एक ही बार के झड़वाने से उसको बिल्कुल आराम मिल गया। दूसरे दिन उसको बिल्कुल कष्ट था वो। और एक मेरी फ्रेंड का बच्चा है, उसको क्या है ना बहुत तबीयत खराब थी, उसका समझ में नहीं आ रहा, बार बार बीमार हो जाता, बार बार ठीक हो जाता, तो वो बहुत परेशान थी। तो मैंने अर्जी लगाई उसके लिए। मतलब अभी कुछ आराम तो है, बाकी बाबा महाराज पूरी तरीके से उसको आराम दीजिए। और भी छोटी बड़ी प्रार्थनाएं बाबा महाराज से करते रहते हैं, तो बाबा महाराज जरूर सुनते हैं, हमेशा पूरी करते हैं। इसी तरीके से बाबा महाराज अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। सभी के लिए सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव
समस्त जयकारे पूर्ण हुए। देखिए महिलाओं के समस्त चमत्कारिक बाकी जय गुरु बाबा सरकार मैंने बाबा के दरबार की कारगिरी अर्जी लगाई थी और वो आज पूरी हो गई है, इसलिए बाबा को जयकारे लगाना चाह रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्री महाराज जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो बाबा जी के नाम से जो भी प्रारंभ करते हैं उसको सफलता मिलती है और उनके नाम की जो अर्जियाँ लगाते हैं बाबा स्वीकार करते हैं और बाबा की विशेष कृपा मुझ पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे परिवार पर, व्यापार पर बनी हुई है, वो इसी प्रकार से बनी है। इसके लिए मैं सामूहिक जयकारा लगाता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री केदार सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, महंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। दरबार में पानी की समस्या के चक्कर में परेशान हो रहे थे हम, क्योंकि हमें परेशानी होती थी सेवा में, तो हमने छोटी अर्जी लगाई थी तो बाबा ने ना पानी की समस्या दूर कर दी और सेवा करने में परेशानी नहीं हो रही अब। इसलिए मैं सामूहिक जयकारे बोल रहा हूँ, सभी लोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार महंत जी महाराज चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी जो कृपा बरस रही है वो हमारी महंत जी वजह से ही बरस रही है बाबा महाराज, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा महाराज। क्योंकि अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो बने नहीं, तो उसमें कहिए ना कि आप पे कृपा में कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और बढ़िया सही सलामत तरीके से 5 घंटे के अंदर आपकी कृपा से परिक्रमा हो गई बाबा महाराज। ये सब आप ही के खेल है बाबा महाराज। और बाबा सरकार नातनी रोती बहुत सब खेल आप ही के हैं। अब समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझ रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, और जो समझ रहे हैं आपके चरणों की कृपा वो लाभ ले पा रहे हैं बाबा महाराज। इसलिए मैं सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ बाबा महाराज। अगर कोई कहीं पे किसी प्रकार की कोई अर्जी लगाई है मैंने और उसका जयकारा नहीं बोल पाया बाबा महाराज, कोई कारण भूल गया हूँ बाबा महाराज, क्योंकि अज्ञान है बाबा महाराज, हुआ है अपराध और क्षमा करें और मेरे जयकारे स्वीकार करें। और सभी भक्तों की तरफ से भी आपके चरणों में जयकारे लगा रहा हूँ बाबा महाराज, उसको स्वीकार करें। और बाबा महाराज एक प्रार्थना, आज क्या है कॉलोनी में सुंदरकांड था मंदिर पे, श्री महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतनाथ सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की जय, श्री राम जय बाबा। सोनी आंटी रहती हैं तो उनकी गले की BSF हो गई, मतलब तो वो 2 महीने से इतनी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक दिन वो कल मंदिर में आई तो वो रोने लगी कि भाभी मेरी BSF खो गई है, मैं कहीं रख के भूल गई हूँ और है ना मेरी BSF नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि बालाजी महाराज पर भरोसा रखो और तुम्हारी BSF मिल जाएगी। तो बस वो आज सवेरे आई, 2 महीने से परेशान, उसी डिब्बे में रख दी, उसी डिब्बे को रोज खाली करें, रोज देखे BSF नहीं मिल रही उनकी। तो मैंने कहा तुम भरोसा तो रखो, मैं भी विश्वास नहीं करती, अब मेरे को इतना विश्वास हो गया बालाजी महाराज पे कि पूरी तरीके से। तो मैंने कहा तुम विश्वास रखो, मैंने कहा बालाजी महाराज अपने आप तुम्हारे डिब्बे में रख देंगे। आज सवेरे वो आई कि भाभी तुम जयकारे लगा देना मेरी तरफ से, अपनी तरफ से तुमने बोले हैं तो, और मेरी BSF मिल गई, इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतनाथ सरकार की
रात को मैं सो रहा था, तो जैसी रात को मैं लेफ्ट साइड करवट लेना चाहा तो अचानक दर्द शुरू हो गया उसमें, और करवट नहीं ले पा रहा था। मैं सो के उठा, घूमने चला गया, ऑफिस भी चला गया। ऑफिस से आया तो कोई दिक्कत नहीं थी। और शुक्रवार को शाम को जैसे बैठूँ तो दर्द हो कमर में, आधी कमर में दर्द इतना होने लगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से फिर शनिवार को मैं सीधा वहाँ से बेंगलोर से बरेली चला गया। तो अब तो दर्द इतना तेज हो गया कि बैठना भी मुश्किल और लेट के उठना भी मुश्किल हो गया। बहन जी वहाँ से झड़वाया भी, फिर उसका एक ट्यूब वगैरह था वो भी भतीजे ने दे दिया था, तो वो लगाया, उससे उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे लेटे मैंने ऐसे ही बोला कि बाबा महाराज रक्षा करो, बहुत दिक्कत हो रही है। तो जो ही ये बोला है और मैं संडे को लेटे ऐसी प्रार्थना की कि बाबा रक्षा करो, दर्द बहुत होता है। फिर वही ट्यूब लगाया था। आज 2 दिन में ये हालत है कि 90% उसमें बिल्कुल दर्द बंद हो गया। अपने आप उठना, करवट लेना दिक्कत कुछ नहीं है। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसका मैं जयकारा लगा रहा हूँ। तो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। समझ जयकार पूरे बाबा। आराध्य देव श्री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे इष्ट देव श्री बालाजी महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं पिछले बुधवार से ग्वालियर से बाहर था। मैं शहडोल और अमरकंटक गया था यात्रा, तीर्थ यात्रा पर, और बड़े दिव्य स्थानों के मैंने दर्शन किए और काफी प्राचीन स्थलों पर जाकर मैंने दर्शन किए और लाभ लिया वहां का। अब हमारा जो लौटने का टिकट था वो हमने करवाया था सोमवार की शाम का। शहडोल से हमको ट्रेन पकड़ना थी और शाम को 6:20 पर ट्रेन आती है जो सुबह 7 बजे यहां पर उतार देती है। अब हमने कल वहां रुद्राभिषेक किया, सोमवार को बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से रुद्राभिषेक किया, और रुद्राभिषेक करने के बाद करीब 3 बजे हमने तैयारी शुरू कर दी कि हमने कल शाम को 6 बजे जाना है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ट्रेन 3 घंटे लेट थी, 3 घंटे लेट थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, 9 बजे आ जाएगी, सुबह 9 बजे पहुंचा देगी। अब जैसे जैसे समय बढ़ता गया, शाम को 6 बजे देखा तो ट्रेन 6.5 घंटे लेट हो चुकी, यानी कि रात को 12 बजे आने वाली थी। अब चूंकि मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैंने कहा, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ में थी, मैंने कहा भाई, मैंने कल मंगलवार है, कल दरबार है, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं कहीं भी बाहर रहूं और दरबार को मंगलवार को ग्वालियर में उपस्थित ना रहूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 12:30 बजे ट्रेन आ जाएगी, तो अभी हम 12, 12:30, क्योंकि यहाँ 12-13 घंटे का रास्ता है वहां से, तो हमें कहा तो अभी हम 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे हम देखते जा रहे थे मोबाइल में ट्रेन की स्थिति, धीरे 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 ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई। और जब हमने देखा कि ये ग्वालियर में ट्रेन पहुंचेगी रात को 8 बजे आज, तो मेरे को चूंकि घबराहट तो हुई नहीं, लेकिन दिमाग में तनाव बहुत हो गया मेरे को। मैंने कहा कल दरबार लगना है, तो मेरे जो भाने दामाद थे वो बोले मामा जी
एक दरबार नहीं लगेगा तो क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा तमाम भक्त लोग और तमाम बाहर से दूर से भक्त लोग आते हैं, और अगर मैं उपस्थित नहीं रहूंगा तो क्या होगा? दरबार तो चलेगा, मानसिक अर्जियां लग जाएंगी, जयकारे बुल जाएंगे, क्योंकि सब बालाजी को ही सुनना है, आरती भी हो जाएगी। लेकिन मैंने बड़े हृदय से मां रात को 12 बजे बालाजी महाराज से प्रार्थना करी। मैंने कहा बालाजी महाराज, मैंने कल मुझे दरबार में उपस्थित होना है, और ट्रेन लगातार लेट होती जा रही है, और अब ट्रेन जो है 12 घंटे लेट हो चुकी है। अब कैसे दरबार लगेगा प्रभु? ये आपको ही जानना है कि आप अपना दरबार मुझसे कैसे लगवाते हैं। अब 12 बजे हमने अर्जी लगाई तो देखा भाई ट्रेन को बार बार चेक कर रहे थे, हर आधे घंटे बाद के ट्रेन कहाँ आ गई, क्या हुआ। अब ट्रेन हो गई 14 घंटे लेट, और शेड्यूल एक ऐसी जगह है कि वहां से कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं है, दूसरी ट्रेन भी नहीं है। फिर कटनी आना पड़ता है, कटनी से फिर लगाने, फिर कटनी से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो मैंने तुरंत निर्णय किया कि मैंने कहा सुनो, मैंने कहा कटनी तक टैक्सी बुक करा दो हमारी, और कटनी से हमारा रिजर्वेशन करा दो, आपका कोई जान पहचान का हो। तो बोले मामा जी अब तो रात को 12 बज रहे हैं। तो हमने कहा कुछ करो। मैंने कहा ये ट्रेन तो हमें रात को 9 बजे पहुंचाएगी, 9 साढ़े 9 बजे। फिर हमने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी, दुखी होकर में बालाजी महाराज देखिए मैं एक ऐसा महाराज जी हूँ जो दरबार के लिए समर्पित हूँ। अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं ये कहता ठीक है नहीं लगेगा दरबार तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी लगातार मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। और फिर हमने निर्णय किया कि हम उसी ट्रेन में बैठेंगे। तो आज सुबह ठीक 6 बजे वो ट्रेन आई। हाँ, रात भर हम जगते रहे, सुनिए, रात भर हम जगते रहे, रात भर मैं जगता रहा, बिल्कुल जगता रहा रात भर। और सुबह 6 बजे ट्रेन शेड्यूल पर आई, ग्वालियर नहीं आई। तालियां तो मत बजाइए, तालियां तो बाद में बजेगी जब मैं पूरा काम बताऊंगा। 6 बजे ग्वालियर आई तो हम लोग, मेरी बहन साथ में थी बड़ी, हम दोनों ट्रेन में बैठ गए। हमारा एसी में रिजर्वेशन था। जाते ही हम चिंता मुक्त होकर हमने कहा जो होगा तो देखा जाएगा, बालाजी महाराज पे छोड़ देते हैं सब कुछ, निर्णय जो करेंगे वही करेंगे। और हम जाकर सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठ गए। चूंकि रात भर के जगह हुए थे तो सो गए। हमारी नींद खुली 10:30 बजे, 10:30 बजे, और बीच में थोड़ी देर के लिए खुली थी। तो हमने देखा ट्रेन देखा, हमने कहा ट्रेन तो अभी और लेट हो रही है। तो हमने अभी चिंता करना छोड़ दी। हमने कहा बालाजी महाराज आप जानो दरबार कैसे लगना है और क्या होना है। और देखिए जैसे उसके बाद जो कटनी के बाद जो ट्रेन चली, और कटनी के बाद ट्रेन ऐसी चली कि 5 बजे हमको ग्वालियर उतार दिया। देखिए अद्भुत चमत्कार का मैं स्तर बता रहा हूं कि जो ट्रेन मुझे 9 बजे यहाँ उतारने वाली थी, वो ट्रेन इतनी स्पीड से चली, इतनी स्पीड से। कोई कटनी से क्या है, इंजन बदलता है, कटनी से इंजन बदलता है। तो मैंने प्रार्थना करी, मेरे महाराज, मैंने कहा पिछला इंजन तो खटारा था, अब इस बार इंजन ऐसा लगा दो और आप ड्राइवर के दिमाग पर ऐसा बैठ जाओ कि दरबार लग जाए आज। बस मैंने प्रार्थना करी कटनी पर, और वास्तव में वही हुआ। कटनी के बाद गाड़ी रुकने का नाम ही ले रही थी, मतलब स्टेशन पे जहाँ आता था, जहाँ होल्ट था, वहां जरूर रुकती थी, और वहां से ऐसी भागती थी कि दूसरा स्टेशन कब आ जाता था हमें पता नहीं लगता था। और कटनी से लेकर ग्वालियर तक 4 घंटे उसने कवर की, जो कि असंभव चीज थी, असंभव। और 5 बजे मैं ग्वालियर उतरा। मैंने अपनी बहन से कहा चलो ऑटो पकड़ो, और हम 5:15 बजे मैं ग्वालियर उतरा, और वहां से सीधा ऑटो पकड़ के मैं घर आया। और घर आते ही
मैंने स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करके अच्छा कपड़े भी प्रेस नहीं थे तो मैंने कहा सिस्टर को, छोटी वाली सिस्टर को डांटा भी, अगर मैंने कहा मैं नहीं आऊँ तो कम से कम प्रेस तो। बोले भाई साहब मैं उम्मीद भी थी कि आप आओगे क्योंकि ट्रेन इतनी लेट चल रही थी। तो कपड़े भी मेरे प्रेस होके आ गए, खाना भी मैंने खा लिया और मैं वहां 6 बजे बिल्कुल रेडी था निकलने के लिए। तो चूंकि मेरी एक्टिवा थी वो 5 दिन से रखी हुई थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। 5 दिन की रखी हुई तो थोड़ा ठंडी हो जाती है, तो अब मेरे को इतना टाइम नहीं था और मुझे लगता है मुझे जो रोका गया वो राकेश भक्त की वजह से रोका गया। इसने अभी जयकारा बोला है क्योंकि 6 बजे में बिल्कुल 6 बजे में घर से निकलने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था। मेरा एक्टिवा स्टार्ट नहीं हुआ, मैं स्टार्ट करके मैंने 5 मिनट देखा, मैं तुरंत डिसीजन लिया, तुरंत मैंने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी दूसरी निकाली, स्कूटर दूसरा निकाला और तुरंत निकाल के और सीधा मैं कम से कम 6:10 पर दरबार में आ गया। मतलब जो है, और केवल 10 मिनट बालाजी महाराज ने मुझे दरबार में लेट किया, उसकी मैंने क्षमा मांग ली महाराज से। मैं महाराज 10 मिनट मैं लेट हूँ दरबार में, लेकिन दरबार उसी प्रकार चला। कितना अद्भुत चमत्कार मैंने अपने शायद जीवन में कई देखे हैं चमत्कार, लेकिन आम भक्तों के लिए जो लोग जयकारा बोलते हैं कि महाराज हम ट्रेन में, हमको टीटी ने नहीं पूछा, हम आराम से सोते हुए आए, तो ट्रेन पे बड़ी कृपा है बाबा की और मोबाइल पे बड़ी कृपा है बाबा की। तो मैंने भी आज उसका अनुभव दे दिया और मैं समय पर आ गया 4 घंटे का भर करके, इसलिए मैं उसका जयकारा बोलना चाहता हूँ। सभी भक्तों मेरे साथ बोले, हे बालाजी महाराज हमारे भक्त दरबार के कहीं भी बाहर जाए तो ट्रेन लेट भी हो तो जल्दी आ जाए और लेट हो तो जल्दी आ जाए, और अगर कोई बेचारा मुसीबत में हो तो टीटी नहीं आए। जैसा हमारे भक्तों के संग अक्सर होता रहता है कि टीटी पूछने नहीं आता है, रात भर आराम से सोते हुए कहीं भी निकल जाते हैं, दिन में कहीं भी निकल जाते हैं। ये दरबार के भक्तों के ऊपर बड़ी विशेष कृपा है, तो उसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ। ये बाद में अद्भुत और चमत्कारिक जयकारा है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पृथ्वीराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहनजी महाराज की जय। जय बाबा की। महाराज जी तो शक्ति धारक है। समाप्त हो जाएगा। तो आज जो है हमको ये सोचना चाहिए कि हमें अमावस्या, क्योंकि ये अमावस्या अधिक मास की अमावस्या है, और ध्यान रखो मैंने अधिक मास के मैंने सारे चीजें बताई। जिन जिन ने पूर्णमासी को सूरज चंद्रमा के दर्शन किए उनकी जरूर आंखों में रोशनी में वृद्धि हुई होगी, क्योंकि उसको जो है बहुत ही पूरे विश्व में देखा जाता है। मालूम है आपको, यहाँ तो हम लोग बरसों से देखते आ रहे हैं। अमेरिका में उसको रेड मून कहा जाता है, रेड मून। ये अभी अधिक मास की पूर्णमासी जो हमारी निकल गई 15 दिन पहले, मतलब जो मैंने बताया था दरबार को, जिन दिन ने अगर ये किया होगा तो उनकी आंखों में निश्चित रूप से कोई ना कोई असर जरूर आया। और अगर हम हर पूर्णमासी को, अगर संपूर्ण चांद को देखें तो मैं दावा कर रहा हूं जो पुराने लोग जो बिना चश्मे के रहते थे और जिस प्रकार उन चंद्रमा के दर्शन करके अपनी आंखों को निरोगी रखते थे, क्योंकि चंद्रमा के अंदर से शीतल किरणें ऐसी निकलती हैं जो हमारे डायरेक्ट हमारी आंखों पर और हमारे शरीर पर वो करती हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पूर्णमासी के दिन चांद निकलता है संपूर्ण, लेकिन कुछ पूर्णमासी स्पेशल होती हैं, जैसे शरद पूर्णमासी होती है, उस दिन बहुत बड़ा चांद निकलता है। शरद पूर्णमासी, शरद के महीने में, शरद ऋतु में जो पूर्णमासी आती है तो शरद पूर्णमासी कही जाती है। उस दिन जो है अमृत बरसता है, अमृत। और बहुत बड़ा चंद्रमा, साल में एक ही बार बहुत बड़ा चंद्रमा, वो इसलिए होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के काफी निकट आ जाता है। और उस टाइम काफी लोगों को मैं बहुत कुछ बताता हूँ। पुराने लोग जब अभी आएगी, जब आने वाली है, अभी वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शरद ऋतु लगेगी, तब आएगी, तब मैं बताऊंगा उसके विषय में। तो उस टाइम क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी चीज है
जिससे हम अपने शरीर का बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। और सूर्य महाराज ऐसी चीज है जिससे हम अपने शरीर का बहुत लाभ ले सकते हैं। अगर तो सुबह उगते हुए सूरज की आधे घंटे 12 महीने अगर वो रोशनी लेगा, किरणें लेगा, तो शरीर की आधी बीमारियां उसकी नष्ट हो जाएंगी। उगते हुए सूर्य को, और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पुराने ऋषि मुनियों ने सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की प्रथा बना दी कि रोज हम भगवान सूर्य को जाएं, छत पर जाएं। अब लोग बात तो चौके में से ही देख लेते हैं कि सूरज निकले या धूप वहां पर है, वहीं जाके सूर्य को जल दे देते हैं, तो उनका विधान पूर्ण नहीं होता। हमको छत पर जाना चाहिए और कम से कम हाथ ऊपर करके, ऐसे हाथ करके और ऐसे तब जैसे जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य सामने हो और जल की धारा हमारे सामने से आए तो हमारे शरीर की आदि बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अरे सब महाराज जी देखिए, जानवर, पक्षी, ये सब क्या है? ये सुबह जल्दी उठ के सूर्य की रोशनी लेते, इसलिए बीमार नहीं होते वो। बीमार कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। क्यों? 8 बजे सो के उठ रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं। सूर्योदय के बाद शास्त्र में कहा गया, देखो 4 बजे का स्नान ऋषि स्नान, 4 बजे का स्नान ऋषि स्नान, और 6 बजे का स्नान मनुष्य स्नान, और 8 बजे का स्नान राक्षस स्नान। यानी कि 8 बजे हम नहाएंगे तो हमारी प्रवृत्ति राक्षस जैसी होगी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हम नहीं कह रहे भाई कोई हमारा नाम मत लेना तो महाराज जी हमें 4 बजे नहाने की कह रहे हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो 10 बजे नहाओ। हम तो केवल जो चीज है वो बताना चाहते हैं, वो बता रहे हैं। आज भी जो लोग 4 बजे उठकर, 4 बजे, जैसे मैं 5 बजे तक उठ ही जाता हूं, अपने आप, चाहे रात को 2 बजे सुला लो, अपने आप उठ जाता हूं। इसलिए कि बचपन से हमारे पिताजी ने हमको सब ये आदतें डाली हैं। और रात को 10, सवा 10 के बीच में सोना है, नियम बना हुआ है। 11 बजे, अब आजकल नियम क्या बन गया हमारा कि हम 12-1 बजे सोते हैं, 10 बजे के बाद खाना खाते हैं। तो क्या है, हमारे शरीर नष्ट हो रहे हैं और हमारी उम्र कम होती जा रही है। पहले 100 साल के बाद आदमी 120 साल, 115 साल, मेरे पिताजी खुद 106 साल की उम्र में चलते फिरते चले गए, 104 साल की उम्र में। तो अब ये चीज हमको अगर अपनाए हम, या अपने बच्चों से अपना कहें कि बेटा तुम जल्दी उठा करो, और जल्दी जो स्नान करते हैं, देखिए परमान सुबह 6 बजे स्नान करिए मनुष्य स्नान, और 4 बजे करना है ऋषि स्नान। तो देखिए हमारे दिन भर हमारा कैसा मतलब एक तरंग हमारे दिमाग में रहती है। करके देखिए, उसके बाद में महसूस करिए ये जो बता रहा हूं ज्ञान, ये करके देखिए। हमारे पुराने लोग करते थे, सुबह 4 बजे उठ के नहा लेते थे, 4 बजे तो 5 बजे नहा लेते थे, 6 बजे नहा लेते थे। 6 बजे तक मनुष्य स्नान माना गया है। क्या 6 बजे तक? सूर्योदय से पहले मनुष्य स्नान माना गया है। 6 बजे, ये नहीं गर्मियों में 6 बजे सूरज सर पे आ जाता है, मतलब सूर्योदय से पहले हमको स्नान करना चाहिए, वो मनुष्य स्नान कहलाता है। और मनुष्य स्नान जो करेगा तो मानव जिंदगी भर उसको कोई रोग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या करा हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, क्या करा, महीने भर के स्नान बता दिए। जैसे कार्तिक का स्नान 4 बजे उठ के नहाना पड़ता है। कौन कौन ने नहाया कार्तिक, बताओ? अरे वाह, बहुत कम हाथ उठे। हाँ, कार्तिक नहाया है ना। कार्तिक का महीना पहले हर महीने लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग हर महीने कार्तिक नहाते। जरूर नहीं है कि महीना ही कार्तिक नहाए, पुरुष भी कार्तिक नहाते थे 4 बजे उठ के। और कार्तिक का महीना जब आता है तो
तो हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। देने के पानी गर्म करके नहीं, ठंडे पानी का महत्व है इसमें। गर्म पानी कार्तिक का महीने में अपन खूब गर्म पानी लगा करके अगर नहाए तो हमारा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसा बातचीत ना करें। देखिए पीछे अच्छी बात आप लोगों को बता रहा हूं, अच्छी बात। कार्तिक का महीना, वैशाख का महीना, लोग वैशाख का महीना भी स्नान करते हैं, मालूम है आपको? ये बड़े बड़े महीने को 3 महीने ऐसे बनाए हैं कि जिसमें पुराने लोग स्नान करते थे 4 बजे उठ के। हमने अपनी अम्मा को देखा है, हमने झूठ तो बोले पिताजी को देखा है, 50 दफे कार्तिक नहा चुकी थी अपने जीवन में, 50 दफे। तो कोई रोग नहीं देखा हमने उनको, जीवन में कभी रोग नहीं देखा, गए बस हंसते खेलते। तो ये है भाई, ऐसा इसका नहीं तो इसका महत्व समझो। अगर हम कर सकते हैं तो करें। ये दुनियादारी चलती रहे, अपने शरीर पर नहीं ध्यान देता है तो क्या होता है, उसको बीमारियां लग जाती हैं। खान पान का समय, उठने का समय, ये हमारे शास्त्रों द्वारा निर्धारित है। अब अंग्रेज और विदेशी लोग वो चीज कर रहे हैं, अपना रहे हैं। उनने देख लिया कि भाई रात को हम 3-3 बजे सोते थे और हम 11-11 बजे उठते थे, तो कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, मर जाते थे। अब विदेशी लोगों ने सब समझ लिया है कि बोला साले भारतीय लोग इतना लंबा दीर्घायु जीवन कैसे जीते हैं। उन्होंने जब उसको चीज को सीखा तो खुद करने लगे। चले जाइए वृंदावन में, इतने अंग्रेज हैं वहां, सुबह 4 बजे आपको नहा धोकर मंदिर के अंदर मिलेंगे। और अपन लोग सोचते हैं सुबह 6 बजे उठो, नहाओ दो 7-8 बजे तक फिर चलो मंदिर जाए कि नहीं जाए। देखिए जो महत्व है जो बता रहा हूँ। तो अब जो हमारा सब ये अमावस्या आ रही है, देखिए ये अमावस्या के विषय में सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ इस अमावस्या के विषय में। अब जो अधिक मास की अमावस्या आती है, ये अमावस्या आएगी तो इस दिन क्या होता है, हमारे अधिक मास में पुरुषोत्तर मास में नौड़ के महीने में जब अमावस्या आती है तो हमारे सारे जितने पितृ होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि बड़ी अमावस्या मानी गई है, इसको बड़ी अमावस्या मानी गई है, 3 साल बाद आती है कार्तिक मास की, तो अभी अधिक मास की। तो उस दिन हमको क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए एक ब्राह्मण भोजन हम पितरों के लिए, पितरों की तैयारी कर एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए हमको। देखिए हमारे पितरों के आशीर्वाद से हमारा कितने काम सफल होंगे, कितने हमारे घर के काम दूर होंगे। क्योंकि ये अमावस्या जो आ रही है कार्तिक मास की, अधिक मास की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा अधिक मास ही बहुत महत्वपूर्ण है भाई। इसकी दोनों 11 से बहुत महत्वपूर्ण रही और इसकी पूर्णमासी महत्वपूर्ण रही, इसकी पूर्णमासी महत्वपूर्ण रही, अमावस्या भी इसकी महत्वपूर्ण है। सारे पितर आते हैं अधिक मास में। क्यों? भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का अंतिम दिन होता है पृथ्वी पर। अब चले जाएंगे फिर अपनी ससुराल पाताल में, जहां पर सभी देवी देवता रह रहे हैं। केवल इस टाइम पृथ्वी पर एक ही देवता जी हैं जो 3 साल में अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है तो भगवान विष्णु जी अपनी ससुराल से 1 महीना निकाल के आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। और इस बार अधिक मास हमारा सावन के महीने में 127 साल बाद पड़ा है, तो उसका लाभ लेना चाहिए भाई। ये ज्ञान कोई नहीं देगा तुमको। इतने बड़े बड़े भागवताचार्य आते हैं, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित आते हैं और इतने बड़े बड़े दिव्य दरबार लग रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का ज्ञान कोई नहीं देता। क्योंकि हमें विरासत में ये सब चीजें मिली हुई हैं हमारे परिवार के द्वारा, तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे आप लोगों को कैसे बढ़ाना है, हमारा ये हमको सोचना है और ध्यान रखना है, ये सब चीजें। इसलिए मैं हर मंगल को कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान देता हूं कि अगर हम लोग हिंदू हैं, अगर थोड़ा सा भी 10% भी हमारे ज्ञान को कोई अगर पालन करने लगे तो समझ लो उसका बेड़ा पार। नहीं तो हमारे लिए भगवान ने 84 लाख योनियां एडवांस में रख रखी हैं। अगर हम ये सब कर लें तो हो सकता है कि हमको अगला जीवन फिर मनुष्य का मिल जाए। और बाई चांस हम ये नहीं कर पाए तो हो सकता है कि हमको भगवान जी सोचे भाई इनने तो कुछ किया ही नहीं, जाओ 84 लाख योनियों ने। इसलिए मैं कह रहा हूं अधिक मास की अमावस्या
क्योंकि कुछ लोग भेद कर रहे हैं अमावस्या में, कोई कल की बता रहा है, कोई परसों की बता रहा है, जिसको मैं भी चूंकि अभी मैं आज आया नहीं तो मैं पंचांग अध्ययन करके देख के आता हूँ हर चीज, क्योंकि आज मुझे समय नहीं मिला देखने का। मेरे मन में था ट्रेन में कि मैं 5 मिनट के लिए देख के जाऊंगा और निश्चित रूप से समय बताऊंगा तिथि का। तो कल जो भी अमावस्या को पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहते हैं, क्योंकि अधिक मास हमारा समाप्त हो जाएगा और अधिक मास में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए सारे पितर आते हैं। और एक पितरों का नियम क्या है, सब अपने जो भी पितर होते हैं वो सब अपने अपने घरों में आते हैं। ये नहीं कि पितर कहीं दूसरे घर में चले जाएं, हमारे घर के पितर होंगे वो सब हमारे ही घर में आएंगे, जैसे कनागत के महीने में आते हैं। लेकिन इस अमावस्या को आएंगे तो इस अमावस्या को एक ब्राह्मण भोजन हमारा जरूर बनता है पितरों के निमित्त, पितरों को प्रणाम करके, पितरों के नाम से अज्ञारी करके और एक गौग्रास निकाल के और उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराइए। देखिए पितृ अमावस्या, ये अमावस्या जो है अधिक मास की अमावस्या आपको सब काम बाधाओं से मुक्ति कर देगी और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बदल जाएंगी। क्योंकि अधिक मास फिर 3 साल बाद आएगा लौट के, अभी नहीं आएगा, फिर 3 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा ये अधिक मास। अधिक मास पुरुषोत्तम मास, तो पूरे महीने मैंने सारी इसकी महिमा बताई। अधिक मास पुरुषोत्तम मास, लौट का महीना, कुछ भी कह लो आप, इसकी सारे मैंने बताए। तो इस अंतिम अमावस्या का बता रहा हूं। आज मैं चूंकि लेट आया था, देखिए बहुत सारे लोगों के काम बनेंगे। जय श्री राम। हाथ ऊपर होना चाहिए, एक तो हमारे दोनों हाथ छोटा हमारा ऊपर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, हमारे हाथ तने होना चाहिए ऐसे। और सूर्य भगवान को जल दिया जाता है। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब हम उसको जल दे सकते हैं। बैठिए, समय से आए करिए जादव। अच्छा बाहर बैठिए, कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है, बैठिए। जय श्री राम, बैठिए। तो और देखिए, जिनको अगर मंत्र वगैरह नहीं आता है तो केवल सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनकी एक परिक्रमा कर लें, उसी में ही हमको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सूर्य और चंद्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमारे जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। सूर्य भगवान हमें निरोगी करते हैं, चंद्र महाराज भी निरोगी करते हैं, दोनों, चंद्रमा सूर्य। तो ठीक है, अब आप लोग अमावस्या के दिन जो भी करना चाहें, और देखिए वैसे नियम जो है, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो उनको प्रणाम करके अर्घ देते हैं। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम सूर्य देवताभ्यो नमः, ओम सूर्य देवताभ्यो नमः, ये बोलना चाहिए। लेकिन कोई जरूर नहीं है, अगर आप नहीं बोले हैं कोई जरूरी नहीं है, ये तो हम जैसे लोगों के लिए जिनको ये मंत्र आते हैं, आप लोग चाहें तो वैसे ही अर्घ दे सकते हैं। हाँ, ये करना प्रारंभ करिए और जीवन में परिवर्तन देखिए, करना प्रारंभ करिए और जीवन में परिवर्तन देखिए। नहीं, तुलसी का भी जल, तुलसी भी हर हिंदू के यहाँ होना चाहिए। तुलसी क्योंकि तुलसी मैया एक ऐसी है कि अगर हमारे घर में तुलसी हरी भरी है तो हमारे घर में सब कुछ रहेगा, पैसा, बीमारी से भी मुक्त रहेंगे हम लोग। तुलसी की अगर पूजा सेवा करेंगे तो नित्य तुलसी को दीपक लगाइए सुबह और नित्य उसमें जल दीजिए तुलसी में। क्योंकि तुलसी मैया क्या है, जब हमारे ऊपर जब हमारे परिवार पर कोई विपत्ति आने वाली होती है, और जब विपत्ति आने वाली होती है तो हमारी तुलसी सूखना शुरू हो जाती है और हम चर्चा करने लगते हैं, यार हमारे घर की तुलसी सूख रही है, हम लोगों को बताना। लेकिन वो असर ये होता है, असर ये होता है कि तुलसी मैया आपके घर की सारी आदि व्याधियां अपने ऊपर लेती है और अपने ऊपर लेने के कारण वो सूख जाती है, सूखने लगती है। सूखने से घबराओ मत भाई। बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारी तुलसी सूख रही है, दूसरी लगा दें। भाई हमारी बहुत बड़ी परिवार की कोई विपत्ति माता तुलसी मैया हमारे वो झेल रही है। इसके 1 लाख उदाहरण मेरे पास हैं, 1 लाख। और तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए
और सवेरे अगर 5 पत्ते तुलसी के जो खाएगा वो जीवन में दवा से दूर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं चबाना नहीं चाहिए तुलसी के पत्तों को। हाँ? कुछ लोग बोलते हैं कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, जमाना चाहिए। दांतों से नहीं, हाथों से नहीं चबाना चाहिए। कौन ने कहा? किसने कहा? देखो कुछ लोगों ने कहा, हम शास्त्र क्या कहते हैं वो बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं अब चबाओगे तो निकलोगी क्या पत्ती को? ये कुछ अज्ञानी ऐसे हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे कुछ लोग कहते हैं करने दो। हम शास्त्र की बात बता रहे हैं। शास्त्र में तुलसी के 5 पत्ते खाने का विधान दिया हुआ है। तुलसी को जल चढ़ाइए पूजा करने के बाद या पूजा करने के पहले, कभी भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में तुलसी जरूर रखिए। पुराने घरों में तुलसियां छत के ऊपर स्पेशल ईंटों का एक गमला बनाया जाता था और उसमें ऊपर, घर के ऊपर तुलसी मैया लगाई जाती थी। और पूजा करने के बाद या पूजा करने से पहले, चाहे मकान 3 मंजिला क्यों ना हो, 3 मंजिला चढ़ के जल तुलसी को जल दिया जाता था और भगवान सूर्य को भी अर्घ दिया जाता था उठते ही, और तुरंत 5 पत्ती तोड़ के लोग खा लेते थे। तो 100 साल तक जिंदा रहते थे। ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है भाई। अब हम सबको अपनाना चाहिए, ये सब चीजें अपनाना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है, यहाँ से निकल के बाहर निकलोगे आप कोई ज्ञान को पालन नहीं करोगे। मेरे की धर्म गद्दी के नाते बताना मेरा फर्ज है, जिससे कभी भगवान मुझे कोड़ नहीं लगाए कि क्यों तूने बताया क्यों नहीं। जब मैं मरूं तो कोड़ नहीं पड़े मेरे में कि भाई तूने बताया क्यों नहीं। धर्म गुरु तेरे को जानकारी दी, तूने बताया नहीं, लगा उसको 50 कोड़े। तो 50 कोड़ों से बचने के लिए मैंने अपना धर्म निभा दिया। अरे हो सकता है मरने के बाद जाऊं उनने की तेरे को जानकारी दी, धर्म गुरु बनाया था तेरे को, उन्हें क्यों नहीं बताया? वो करे या नहीं करे, उनका खाता मेरे पास है। इसी बात के 50 कोड़े लगाओ, तो 50 कोड़े में क्यों खाऊं? मेरा धर्म है बताने का, हर मंगल को आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। हाँ, और वो भी आखिरी में बताता हूँ कि इसलिए कि आप लोग कुछ करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान की कृपा मिले आपको। करके देखिए, हम तो कह रहे करके देखिए, हमसे मत सुन के करके देखिए और खुद महसूस करिए अपने जीवन के अंदर। अगर नहीं हो ऐसा तो हमारे शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे भाई। हमारे शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है वो झूठी नहीं है। आज विदेशी लोग उसको, हजारों लाखों विदेशी लोग हिंदू धर्म अपनाकर उसका पालन कर रहे हैं। और किसी को अगर शंका हो तो जाके देखा है, वृंदावन में जाके देखा है, जगन्नाथपुरी में जाके देखा है, अन्य धार्मिक स्थलों पर जाके देखा है। देखिए अंग्रेजों की फौज, भीड़ की भीड़ लगी हुई है, भीड़ की भीड़, चुटिया रखे हुए हैं और कुर्ता पहने हैं, धोती पहने हुए हैं, पैर में नंगे पैर हैं। अगर कुछ पहन लिया तो पहन लिया, और सुबह 4 बजे उठते हैं और नहाते धोते हैं, भगवान की माला करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और 6 बजे 7 बजे जब सूर्य उगता है तो वो बैठ के भगवान को अर्घ देते हैं। हजारों लाखों देश के अंदर, हरिद्वार में जाके देख लीजिए, ऋषिकेश में जाके देख लीजिए, कितने विदेशी लोग वहां देश छोड़ के अपना भाई रह रहे हैं। केवल क्यों रह रहे हैं भाई? उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। उन्होंने कहा भारत में हिंदू धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है। ईसाई भी कहते हैं, धर्मी जवान से मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन चूंकि मजबूर है। अब देखिए धर्म, अब लोग आ रहे हैं कि नहीं वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें हमारे हिंदू धर्म की विशेषता जो है वो साइंटिफिक है, दीर्घायु जीवन के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। बहुत से लोगों ने हमसे कहा महाराज हमने तो पूरा महीना भर बेलपत्री चढ़ाई, 2 महीना बेलपत्री चढ़ाई। तो भाई कोई एहसान कर दिया क्या भगवान पे बेलपत्री चढ़ा के? आपने अपने लिए पुण्य कमाया, अपने लिए पुण्य कमाया। अगर हमने सावन के 2, क्योंकि अब इस बार तो 2 सावन है, अगर हम नित्य अगर चाहें तो वो लाभ तो हमको ही मिलेगा ना। हाँ, तो ये सोचना चाहिए भाई, हाँ, कि ये उसको शेख ही नहीं बगाड़ना चाहिए कि इस बार हमने सावन के पूरे सोमवार हमने, इस साल तो पूरी बेलपत्री हमने चढ़ाई। अरे भाई चढ़ाई तो भगवान शिव पे कोई एहसान थोड़ी कर दिया, उनकी कृपा ले ली आपने उनकी कृपा ले ली।
और आपने उनका आशीर्वाद ले लिया। एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जो केवल मृत्यु को टाल सकते हैं, बाकी कोई देवता मृत्यु को नहीं टाल सकते। 1 लाख उदाहरण बता दूंगा आपको। यमराज सामने खड़ा हुआ मृत्यु को प्राण लेने के लिए शिव भक्त के, और शिव भक्त ने भगवान को पुकारा है, तो मालूम ने उठाया त्रिशूल, तो यमराज जी खाली हाथ लौट गए। शास्त्रों में भले पड़े हैं ऐसे, शिव पुराण में भले पड़े हैं ऐसे उदाहरण, क्योंकि इसलिए श्रवण का महीना, सावन का महीना जो होता है, हमको तो भाई बहुत से लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम जैसे लोगों से ज्ञान मिलता है, जिनको फिर के उसके बाद भी नहीं करते हैं तो उनका जीवन फिर तो बेकार ही है। नमन जी, आप लेट हो गए? जयकारा लगाना था लेकिन लेट हो। चला आइए, जयकारा लगा दीजिए। आइए जयकारा लगा दीजिए। आइए आइए। मैं जी बैंक की वजह से नहीं निकल पाया। हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद तो आए यहाँ तो। मैं समा जय
हैं। अरे 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 जल्दी पहुंचो। चलो जय श्री राम जय बाबा बढ़ते चलो जय श्री राम जय मामा की।